स्मार्ट मीटर बड़ी लूटेरे दादा, स्मार्ट मीटर बड़ी लूटेरे दादा, स्मार्ट मीटर बड़ी लूटेरे दादा। आप कह रहे हैं लूट रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कहाँ लूट रही सरकार इस लूट में शामिल है, विजेंद्र यादव इस लूट में शामिल है। अपने बेटे को उन्होंने ठेका दिया है और इस लूट में उन्होंने अडानी के साथ कांटेक्ट किया है। मैं सिंपल बात, जो संजीव हंस भ्रष्टाचार के आरोप में जब जेल जा सकता है, तो संजीव हंस के कार्यकाल के तमाम फैसले को निरस्त करके आप बिहार की जनता को विश्वास में क्यों लेना नहीं चाहते हैं? सदन के आज आखिरी दिन स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामे के उस बीच जो है सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज आखिरी दिन है और ऐसे में जो भाकपा माले के विधायक हों चाहे आरजेडी के विधायक, तमाम विधायक विरोध करते रहे। मेरे साथ माले के विधायक हैं। आज स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर बड़ी लूटेरे दादा, स्मार्ट मीटर बड़ी लूटेरे दादा, स्मार्ट मीटर बड़ी लूटेरे दादा। आप कह रहे हैं लूट रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कहाँ लूट रही है? सरकार इस लूट में शामिल है, विजेंद्र यादव इस लूट में शामिल है। अपने बेटे को उन्होंने ठेका दिया है और इस लूट में उन्होंने अडानी के साथ कांटेक्ट किया है। मैं सिंपल बात, जो संजीव हंस भ्रष्टाचार के आरोप में जब जेल जा सकता है, तो संजीव हंस के कार्यकाल के तमाम फैसले को निरस्त करके आप बिहार की जनता को विश्वास में क्यों लेना नहीं चाहते हैं? आप सामंत है जी, विजेंद्र यादव जी, आप मंत्री हैं, एक मामूली सदस्य है सदन के। हम लोग सवाल का जवाब चाहते हैं। आप मार्शल के बल पर सदन चलाइएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और दुर्भाग्य की बात है कि अध्यक्ष महोदय ने भी सरकार को भागने का मौका दिया। हमारे पास जो शून्यकाल था, जो बड़ी मेहनत करके रात भर नींद हराम करके हम लोग डालते हैं, उसको पढ़ने का 10 मिनट सस्पेंड करते हैं उसको, लेकिन 2 बजे तक सस्पेंड कर दिया। तो ये आपका आचरण नहीं होना चाहिए। आप सदन के गार्जियन हैं, आपको निष्पक्षता साबित करनी होगी, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप भी नागपुर के इशारे पर, आरएसएस बजरंग दल के इशारे पर सदन चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 200 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त देनी होगी, हिसाब किताब देना होगा और स्मार्ट मीटर की जाँच करनी होगी। ये लूट का धंधा बिहार में नहीं चलेगा और आने वाला बिहार में संयुक्त विपक्ष के माध्यम से स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान किया जाएगा। बिहार बंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे सदन में, लेकिन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नहीं, ये सरकार जो है जनता के सवालों से लगातार भाग रही है। हम लोगों ने इस सदन में 4 दिन का सदन था, हम लोगों ने पूरी कोशिश किया कि जनता का महत्वपूर्ण सवाल रहता है, सारे विधायक तैयारी करके जाते हैं, जनता इंतजार में रहती है ये सदन चले। लेकिन जो अध्यक्ष हैं, जो आरएसएस के हैं, वो बाज़ाब्ता सरकार को बचाने के लिए वो कोशिश करते हैं कि कहीं अध्यक्ष पे आप आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष आरएसएस का है। बिल्कुल, आज कोई मामला नहीं था। आज माननीय सदस्य जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा जी का प्रश्न था और इस प्रश्न में जब सवाल किया गया तो मंत्री जी कन्नी काटते रहे। हम लोगों ने कहा कि भाई ये स्मार्ट मीटर आम जनता के यहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि वो जानलेवा है, तो आप स्मार्ट मीटर ही लगाने पर क्यों जिद किए हुए हैं? ये संजीव हंस जो इतने बड़े नेता थे वो जेल तक चले गए घोटाला में, तो पूरे बिहार की जनता को ये पता हो गई है कि घोटाला हुआ है। और अगर घोटाला नहीं होता आप क्यों जीत पर अड़े हुए हैं? जबकि बगल में झारखंड ने पुराना बकाया बिल माफ़ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, दिल्ली वालों ने कर दिया, पंजाब की सरकार ने कर दिया। आप स्मार्ट मीटर लगाने पर क्यों अड़े हुए हैं? क्या उसके अंदर है? और हम लोगों ने कहा कि उसकी देश स्मार्ट हो रहा है तो बिहार के लोग क्या स्मार्ट क्यों नहीं होंगे? हम कह रहे हैं कि खुद जो माननीय मंत्री जी जो आते हैं सुपौल जिला से, उनके यहाँ स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा? क्या चालाकी है ये? और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो बिहार विधानसभा में दूसरी बात तो नहीं कही गई थी? बिहार विधानसभा सदस्यों की एक समिति बनाकर हम लोगों ने जाँच करने के लिए कहा था और इस सवाल को लेकर के पूरे सदन को 2 बजे तक स्थगित कर देना, जनता के महत्वपूर्ण सवालों से सरकार को बचा लेना, सरकार भाग खड़ी हुई। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आपके बीच आए हैं, हम जनता के बीच हम लोग जाएंगे और जनता से ये सवाल करेंगे कि जिस तरह से बिहार की जनता स्मार्ट मीटर को रिजेक्ट कर रही है, इसी तरह से ये सरकार को आने वाले दिनों में रिजेक्ट कर दे और इसके लिए हम लोग अब जनता के भी जाएंगे। चलिए, तमाम विधायक जो लेफ्ट के तमाम जो विधायक थे विरोध करते नजर आए थे सदन में, और जो तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो गरीबों की जो
उगाही पैसे उस पैसे को वसूला जा रहा है। और ऐसे में जो सदन है, सदन 2 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। देखना होगा कि जब सेकंड सेशन जब चलता है, आज आखिरी दिन है, तो क्या सदन 4 बजे या 5 बजे तक चल पाता है या फिर उस बीच हंगामे के बीच फिर से सदन को अंतरिम काल के लिए स्थगित की जाती है। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज बास्को, पटना। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।